सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, पता चल जाएगा किसने लिखा, कौन मिलाएगा। और गारंटी से कहता हूँ आपको कोई ना कोई इसी तरह का दंगाई व्यक्ति मानसिकता का मिलेगा, जिसका बाद में पता चलेगा कि नाम आपको हिंदू ही मिलेगा। पहले ही मान लिया कि हिंदू ही आतंकवादी है, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा हिंदू करेगा, क्यों करेगा भाई? आपके पास कौन सा सबूत है? आपके पास वीडियो है? मैंने बताया ना अभी। नहीं, 1 मिनट में आपने बोल दिया। आपको नहीं पता? सांप भी तो हिंदू था, कलावा बांध के आया था। ठीक कह रहे शर्मा जी। अफजल गुरु भी हिंदू था, उमर खालिद भी हिंदू था, याकूब नैनन भी हिंदू था, यासीन मलिक भी हिंदू था, ये थैना को जो पत्थर मार रहे थे कश्मीर के अंदर ये भी हिंदू थे, संभल में जो पुलिस को पत्थर मारते वो भी हिंदू थे। शर्मा जी के अकॉर्डिंग जो भी उग्रता फैलाता है वो हिंदू ही होता है। तौकीर रजा पे कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं ना ये? तौकीर रजा पे जो कार्रवाई हुई है लगातार चीजें और निकल के सामने आ रही है। हाँ जी, उनके घर में कट्टा बंदूक भी पाए गए, वो सभी पाए जाएंगे, वो सभी पाए जाएंगे, सभी पाए जाएंगे। जिसके घर में जो पाया जा रहा है वो पाया। कथनी और करनी में फर्क। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि जिसको जो अपराधी हो, जो सीसीटीवी का ये है, फलाना है, ढिमाका है, और उस पर कार्रवाई करो। जैसे ही तौकीर रजा का मैंने नाम लिया तो कहते सब पाए जाएंगे। मतलब इन लोगों को तुरंत इनके बयान बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अभी बरेली में हाल ही में दंगा तो सुना ही होगा, जिसमें आई लव मोहम्मद का ट्रेंड जो है वो बहुत तेजी से चला था। और जब इस मामले में सरकार द्वारा या आप कहें हम पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी संदिग्ध लोग थे, जो भी उत्पाद जो मचा रहे थे वो लोग थे, उनको जब सजा मिल गई तो ये मामला जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो फिर से भड़क उठा है। और ये मामला इस तरीके से उठा है कि अलीगढ़ में एक मंदिर है और मंदिर परिसर की दीवार पर जो है वो आई लव मोहम्मद लिख दिया गया है। और इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो दंगा है उसका माहौल बना हुआ है अलीगढ़ में, और काफी सारे लोग जो हैं वो हिंसा करने पर उतारू हो रहे हैं। अब मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि भाई जो भी लोग हैं वो हिंदू ही इस तरीके का कुकृत्य जो है वो करेंगे। हम मुस्लिम लोग जब पहले ही हम लोगों पर लाठीचार्ज हो गई है और पहले ही हम लोग जब इस मामले में पिट गए हैं, तो हम लोग ऐसी जो दुस्साहस है वो दोबारा से क्यों करेंगे। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष का मानना ये है कि काफी सारे मुसलमान जो हैं या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस तरीके का कुकृत्य जो है वो करेंगे, क्योंकि उनको ये है कि अगर एक को सजा मिली है तो उनको दिखाना ये है कि जो बरेली में तौकीर रजा है उसकी समर्थन में उतरे थे ये लोग और बोल रहे थे कि तौकीर रजा को जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो इसी तरीके के लोग जो हैं वो इस तरीके का कुकृत्य करेंगे जिससे कि यहाँ भी दंगा भड़क सके। तो अब काफी सारे लोग हैं, अपना अपना मानना है सबका। तो इसी के चलते हमारी एक पत्रकार महोदया हैं, वो लोगों के बीच में गई हैं उनका मत जानने के लिए। तो काफी सारे लोगों ने उस पर बयानबाजी भी की है और काफी सारे लोग जो हैं वो दावा करते हैं कि जो भी जिस किसी व्यक्ति ने लिखा है वो हिंदू ही होगा। तो चलिए अब वीडियो को देख लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखा था कि कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद का जो विवाद था वो इस कदर भारत में बढ़ा और इस कदर तमाम जगह देखा गया कि प्रोटेस्ट और जो जुलूस है वो निकाला गया। उसके बाद कल यानी परसों यानी अलीगढ़ में एक मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। उसके बाद भी कई सारे हिंदुओं ने विरोध किया कि जब ये मुद्दा समाप्त हो गया था तो ये जानबूझ के आई लव मोहम्मद एक मंदिर की दीवार पे पेंट से क्यों लिखा गया, आखिर विवाद बढ़ा? किसने लिखा? आई लव मोहम्मद कौन लिख सकता है? हम बताएंगे। ऐसे तो मेरा क्या हुआ बताओ। अच्छा, आई लव मोहम्मद का विवाद थम गया था, लेकिन थमने के बाद अलीगढ़ में एक मंदिर के समक्ष लिखा हुआ मिला पेंट से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मुद्दा भड़काने के लिए किया गया या फिर हम बात करें कि ये किसी नेता की करतूत है जो दंगे भड़काना चाहता है और वो नेता भाजपा का होगा, पक्की बात है। किसी भाजपा के नेता ने मंदिर पे लिख दिया आई लव मोहम्मद। मतलब मुसलमान मंदिर पे क्यों लिखेगा और यूपी में क्यों लिखता है? हाँ, तो कोई और कैसे लिख सकता है? कोई और कैसे लिख सकता है? मैं दुनिया भर के दिखा दूंगा जो लिख के रखते हैं और दुनिया भर के ताबीज दिखा दूंगा हिंदुओं के घर में जो मुसलमानों के टंगे हुए मिलेंगे, गले में टंगे हुए मिलेंगे। सुनो अब सुनो, और मस्जिद यार ये मत कहो भाई लिखा, इसके पीछे तो राजनीतिक फायदा है ना। जब इन्वायरमेंट खराब है ठीक और इन्वायरमेंट और खराब किया जा रहा है तो कौन लिखेगा? एक जगह लाठीचार्ज हो गया उसके बावजूद तुम्हें लगता है तुम्हें लिखेगा? और क्या जरूरत है उसे लिखने की? आपको क्या लगता है कि कोई हिंदू लिख देगा आई लव मोहम्मद या कोई राजनेता के सीधे मंदिर लिख देगा? मैं कह रहा हूँ नेता लिखेगा। आपने कहा कि मुस्लिम नहीं लिख सकता है क्योंकि बरेली में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कटघरे में है ठीक, वो क्यों लिखेगा? वो क्यों लिखेगा? ये किसी नेता की करतूत है, उसमें हिंदू हो या मुसलमान, जिससे बीजेपी को फायदा हो। फायदा किससे हो रहा है? इससे
हिंदू मुस्लिम से एक ही पार्टी को फायदा होता है। मंदिर को उड़ाने की धमकी किसने दी थी मालूम है आपको? 3 लड़के थे जिन्होंने मुस्लिम नाम से आईडी बनाई थी और राम मंदिर को और योगी जी को उड़ाने की धमकी दी थी। बाद में जब पोल खुली तो पता चला कि तो हिंदू है सारे के सारे। तो फिर ये तो साफ साफ है। अभी कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या? पिछवाड़े पे उनके लात मारो। एक मिनट पिछवाड़े पे लात मारो। तो जाके काशी मथुरा का ऑर्डर है, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफत करेगा कानून का उल्लंघन करेगा, और कानून का उल्लंघन करने में जो उसे सजा दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए। हम कोई समर्थन नहीं करते। एक सवाल करना चाहूंगी, आइला मोहम्मद का जो विवाद है वो थम गया था, इसके बाद देखिए अलीगढ़ में एक मंदिर पे पेंट से लिख दिया जाता है आइला मोहम्मद, तो आपको लगता है कि विवाद कौन भड़का सकता है, कौन इस तरीके से माहौल को खराब करने की? हर जगह सीसीटीवी का जाल बिछा हुआ है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, पता चल जाएगा किसने लिखा, कौन मिलेगा। और गारंटी से कहता हूँ आपको कोई ना कोई इसी तरह का दंगाई व्यक्ति मानसिकता का मिलेगा, जिसका बाद में पता चलेगा कि नाम आपको हिंदू ही मिलेगा। हिंदू ही मिलेगा, कह सकता हूँ। पहले ही मान लिया कि हिंदू ही आतंकवादी है, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा हिंदू करेगा, क्यों करेगा भाई? आपके पास कौन सा सबूत है? आपके पास वीडियो है? मैंने बताया ना अभी। एक मिनट आपने बोल दिया। आपको नहीं पता? साहबी तो हिंदू था, कलावा बांध के आया था, ठीक कह रहे शर्मा जी। अफजल गुरु भी हिंदू था, उमर खालिद भी हिंदू था, याकून नैनन भी हिंदू था, यासीन मलिक भी हिंदू था, ये थैना को जो पत्थर मार रहे थे कश्मीर के अंदर ये भी हिंदू थे, संभल में जो पुलिस को पत्थर मारते वो भी हिंदू थे। शर्मा जी के अकॉर्डिंग जो भी उग्रता फैलाता है वो हिंदू ही होता है, क्योंकि यही शर्मा जी बोलते हैं, यही इनकी पार्टी के बंदे भी बोलते हैं। हिसाब से क्या मुसलमान है वो जो लिखेगा मंदिर पे? मतलब पहले ही उनके घर टूट गए, पहले ही उनपे लाठियां बज रही हैं। 3 दिन पहले, अरे सुनो, 3 दिन पहले एक महिला आके यहाँ पे बोल के गई गाय काट के खाएंगे, वो टकला ये वो फलाना, ये पीछे खड़े हुए ताली बजाते मुंह में। अरे ये अभी दिखा दूं कितने, तुम नहीं जितना यहाँ पे बोलते हैं। मना करो ना यार, योगी जी को मना करो ना। आगरे का आगरा जिला जो है नंबर 1 आया है बीफ एक्सपोर्ट में। आगरे का जिला पूरा बता दो शर्मा जी, बीफ आपको नहीं पता? बताओ ना। गाय नहीं होता उसमें, गाय दिखाओ मुझे, आप पढ़े लिखे हो, दिखाओ गाय, आप दिखाओ गाय। यार आप तो हर चीज फैक्ट लेकर चलते हो, फोन में मोबाइल में लेकर चलते हो, दिखाओ। ये निकालना पड़ेगा। तो आपका एक फैक्ट पे बोलने वाले इंसान है, दिखाइए। ये लो गाय दिखाना कि गाय काटी जाती है। अलीगढ़ में मंदिर पढ़ना जानते हैं शर्मा जी? पढ़ लो, आपका शायद जियो का डाटा होगा, धीरे चले। अरे ये जैसे राहुल गांधी है वैसे ही प्रवक्ता है, इनको कुछ पता है नहीं। काऊ मीट डाल के दिखाओ, हिम्मत है। अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद का जो विवाद थम गया था, अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद कौन मंदिर पे लिखकर चला जाएगा? पेंट से लिखा हुआ मिला। शर्मा जी का कहना है कि कोई हिंदू भी हो सकता है उसमें। सब हिंदू ही तो, मैंने अभी इतना बड़ा आपको एग्जांपल दे दिया है ना। कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, हिंदू ही नारा लगा रहा था वो तो, है ना। तो आप ये समझ लो कि इनके अकॉर्डिंग, हाँ जी दिखाना जरा, गाय मांस दिखाओ। हाँ, बीफ को मवेशियों, नहीं वो दिखाओ, मवेशी बेटा नहीं, मवेशियों जैसे गाय और बैल के मांस के लिए इस्तेमाल होने, जैसे हाँ गाय और बैल, हाँ इसे भी डिनाई करोगे? जैसे ये दिखाओ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना, आप दिखाओ ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण तो दिखा रहा हूँ, ये दिखाओ कि गाय काटी जा रही है। आर्टिकल 48 क्या है? आर्टिकल 48 क्या है? और सुनो पूरा पढ़ो ना, अभी से पूरा पढ़ के दिखाओ। मैं भी दिखा देता हूँ। घुमा क्यों रहे हो आप बात घुमा, बीफ क्यों लेकर के आ रहे हो? जैसे उसको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? पूरा पढ़ो ना। क्वेश्चन मार्क क्यों? अरे पूरा तो मैं भी पढ़ दूंगा, दिखाओ। हाँ आप पढ़ाओ। इस्तेमाल होने वाले शब्द के रूप में जाना था। हाँ, इस्तेमाल होने वाले शब्द के रूप में जाना जाता है ना। जैसे पिजन ही तो कबूतर है, पिजन ही कबूतर है। अब ये क्या कह रहे हैं, जाना जाता है। काऊ दिखा दो मुझे, गाय दिखाओ। क्या लिखा हुआ है साहब? यार आप बीफ ही। शर्मा जी क्या लगता है जो अलीगढ़ में मुद्दा भड़काने की कोशिश की गई, जिस तरीके से मंदिर पे फिर एक बार आई लव मोहम्मद लिख दिया गया, तमाम जो चीजें थी वो थम गई थी आई लव मोहम्मद को लेकर, एक बार फिर से अलीगढ़ में मंदिर पे लिखा गया पेंट से, तो क्या मैडम सब जगह आजकल सीसीटीवी के जाल बिछे हुए हैं। रिकॉर्डिंग चेक करिए, जो भी उसमें अभियुक्त पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई करिए। हिंदू हो तो भी, मुसलमान हो तो भी, सिख हो तो भी, ईसाई हो तो भी, बांग्लादेशी हो तो भी, रोहिंग्या हो तो भी, जो भी जिससे उसके तार जुड़े हो, सबका पिछवाड़ा लाल करिए। हम ऐसे किसी भी दंगा भड़काने के, जो हुआ था वो सही हुआ था बरेली में, क्या हुआ था? एक पोस्टर लगा हुआ था,
तौकीर रजा पे कार्यवाही को सही ठहरा रहे हैं ना ये। तौकीर रजा पे जो कार्रवाई हुई है लगातार चीजें और निकल के सामने आ रही है कि हाँ जी। उसके घर में कट्टा बंदूक भी पाए गए। वो सभी पाए जाएंगे, वो सभी पाए जाएंगे, सभी पाए जाएंगे। जिसके घर में जो पाया जा रहा है वो पाया कथनी और करनी में फर्क। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि जिसको जो अपराधी हो, जो सीसीटीवी का ये है, फलाना है, ढिमाका है, उस पर कार्यवाही करो। जैसे ही तौकीर रजा का मैंने नाम लिया तो कहते सब पाए जाएंगे। मतलब इन लोगों को तुरंत इनके बयान बदल जाते हैं, इनके तुरंत बयान बदल जाते हैं, ये समस्या है। और आप अकेले नहीं, कितने लोग उसको तौकीर रजा को जबरदस्ती डिफेंड करने पे लगे हुए हैं। हम तो नहीं कर रहे भाई, बहुत हम तो साफ कह रहे तो हैं। आप कह रहे हो ना कि सही भी किया ना उसने गलत, कुछ कानून उसके साथ सही हो रहा है ना भाई। जो कानून अपना काम कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कानून का राज होना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे मांस पे प्रतिबंध लगाया है। ये शर्मा जी कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं हमें बता दो। ये कौन से फैक्ट लेकर के आ रहे हैं बता दो। मतलब झूठ झूठ झूठ, सुबह झूठ, शाम झूठ, रात झूठ, 24 दिखाएगा मेरा मोबाइल झूठ दिखाएगा है। आपने तो फिर क्वेश्चन मार्क दिखाया, मैंने तो बिना क्वेश्चन मार्क के दिखाया आपको। ये देखिए मैंने जो शर्मा जी, अगर आप कानून का समर्थन करते हैं, जो बरेली में हुआ था, अभी देखिए अलीगढ़ में हुआ, अलीगढ़ में भी अगर कोई पकड़ा जाएगा, अगर उस पर कार्रवाई होगी तो तमाम लोग खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से बरेली में हुआ, कह रहे बरेली में गलत हुआ, पुलिस ने गलत किया, गलत उन पर लाठीचार्ज हुआ, अभी अगर अलीगढ़ में होगा तो भी तमाम लोग खड़े हो जाएंगे। तो आप मानते हैं कि जो कार्रवाई अलीगढ़ जो बरेली में उल्लंघन करे, जहाँ भी जो भी किसी भी धर्म का किसी भी वक्तव्य का जो भी कानून का उल्लंघन करे, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, लाजमी है, होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल बयान है शर्मा जी का कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से निकल जाए। मैं क्लियर पूछ रहा हूँ तौकीर रजा, मैं क्लियर पूछ रहा हूँ तौकीर रजा। जब कह दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए तो अभी से पॉलिटिकल बयान बता दिया। सही बज रही है, ठीक है ना, बट्टे सही बज रही है, शर्मा जी कह रही है। तो मेरे को लगता है भाई भारत के ये जो अच्छे सच्चे मुसलमान हैं उनका विरोध नहीं, आगे कांड हो रहे हैं उससे कोई बात नहीं होगी। शर्मा जी ये कानून वाले ही रेप कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक पुलिस ने रेप कराया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, पुलिस ही से नहीं साहब के हालात बदल गए, पुलिस ही से नहीं बता पा रही है। बताओ भाई मुद्दा जो है उस पर देखिए, क्या कांग्रेस के टाइम पे रेप नहीं होती थी, रेप सिर्फ अभी हो रही है। सही बोल यही समस्या है इन लोगों की। ये आएंगे यहाँ पर मुद्दा डाइवर्ट करने की बात करेंगे, इनके हिसाब से बलात्कार भी सेलेक्टिव होंगे, इनके हिसाब से छेड़खानी भी सेलेक्टिव होगी। मैं इनको बार बार एक बात कहता हूँ, कोई एक मुद्दा लो, पहले पूरा उस मुद्दे का तो निचोड़ निकालो। जबरदस्ती 36 मुद्दे घुसाकर आप मेन मुद्दा भटका देते हो, हर बार भटका देते हो। अभी मैं इसको कहता हूँ चलो पिक कर ले, बलात्कार पे ही बात कर लेते हैं। उसके बाद में बलात्कार के ऊपर पे सबसे ज्यादा अपराधियों पे अगर बात आई आंकड़ों के हिसाब से, क्या ये बात करेगा उस पे? बोलो, कर लेते हैं अभी इस पे, कर लेते हैं इस पे। और छोड़ो मेरी बात, मैं गारंटी के साथ में लिख कर दे रहा हूँ, पूरे देश के अंदर में वो कर लो। ये देखो अभी भी सेलेक्टिव बोल रहा है, अभी भी सेलेक्टिव बोल रहा है, तो कर लो ना। आंदोलन के लिए अब सुन ले, निर्भया आंदोलन के लिए इंद्रेश द्विवेदी, एक सेकंड, तुमसे कोई उल्टा बोल जाए, मैं तू करके बोल जाऊँ तो तुम्हें दिक्कत होती है। अरे आप सुनो, देखो ये जिस निर्भया की कह रहे हैं ना, अरे मैं छोटा हुआ आप सुनो, ये भाई कह रहे हैं कि निर्भया आंदोलन से डे 1 से जुड़ा था। अब बीच में मत बोल यार, मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र अभी तू निर्भया और आसिफा को लाया ना, निर्भया आसिफा को लाया ना मेरे भाई, उन्हें छोड़ा, वो पिछला हो गया जी। अब देखो यही इनकी सच्चाई है। मैं बोल रहा हूँ निर्भया आंदोलन से डे 1 से जुड़ा हुआ ये इंद्रेश द्विवेदी था, जब पुलिस से ये इंद्रेश द्विवेदी था, देश के अंदर तमाम लोगों को वो कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को ताज़ा जो लेटेस्ट न्यूज है वो इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और बहुत जल्दी मैं ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से उनकी राय जो है वो पूछने वाला हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है मेरा, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन इस तरीके से स्टूडियो में बैठकर अपनी वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही जल्द मैं ग्राउंड जीरो पर उतरूंगा, तो आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उसको मैं रूबरू कराऊंगा सरकार से, और जो भी आपकी मांगे होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी कि यहाँ पर इनकी ये मांगे हैं, और जो भी आपके मुद्दे होंगे उनको उठाने का कार्य जो है वो मैं करूंगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि गलत कार्यों का समर्थन मैं नहीं करता हूं। तो जो भी मेरे भाई लोग हैं अगर सोचते हो कि हम गलत मुद्दा उठाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपके साथ में कोई ज्यादती हुई है या आपके साथ में कोई गलत कार्य हुआ है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जो है वो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।